आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको लेके एक वक्त में बहुत बहस हुई थी कि क्या वो मानसिक रूप से बीमार था, क्या वो अपने होश में नहीं था, या फिर कानून के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। जब उसका मामला कोर्ट में आया तो खुद जज के सामने भी ये बड़ी अजीब सी मुश्किल थी। और उसके बाद खैर सारी चीज़ें होती हैं, उस पर बाद में आऊँगा। पहले आते हैं इस शख्स की कहानी पर। मैडम तुसाद का जो म्यूज़ियम है उसके एक जो चैम्बर ऑफ हॉरर है उसमें एक शख्स का पुतला रखा हुआ है, एक सीरियल किलर का। ये कहानी उसी की है। 1909 में यॉर्कशायर इंग्लैंड में इसका जन्म होता है। नाम है जॉन हेग। जॉन हेग का परिवार, पिता इंजीनियर, माँ ठीक ठाक और ठीक ठाक परवरिश, सब कुछ। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई भी वो ठीक कर रहा था। लेकिन उसके फादर के सर पे एक निशान था, चोट का निशान। तो जॉन हेग जब छोटा था तब से वो पूछता था कि आपके सर पे निशान कैसा है। तो कहते थे ये शैतान ने मुझे सज़ा दी है, मैंने कुछ पाप किए थे जिसकी सज़ा के तौर पर उसने मुझे निशान सर पे दिया। और उसके फादर थोड़े अंधविश्वासी भी थे। वो जहाँ पे रहते थे उन्होंने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी थी ताकि बुरी आत्माएं और बाकी चीज़ों का कोई असर ना हो उसे घर और परिवार पर। तो बचपन से ही घर में इस तरह की कहानी, बाप का अंधविश्वासी होना, जॉन हेग के दिमाग में ये सारी बातें घर करता रहा। धीरे धीरे वो बड़ा होता रहा। फिर थोड़ा सा वो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान कम देने लगा। तो अक्सर बीच में उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो गुस्से में उसको डांटती मारती थी, और जब मारती थी तो बहुत बुरी तरह मारती थी। तो एक बार ऐसी जब उसकी पिटाई हो रही थी तो फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ उठा ली जिससे उसके हाथ में चोट लग गई, और पिटाई के दौरान उसके हाथ से खून रिसने लगा। तो जब खून रिसने लगा तो वो घबराया जॉन हेग। फिर उसने उस खून के ऊपर अपना मुंह रख दिया और एक तरह से खून को चूसने लगा। थोड़ी देर के बाद खून बंद हो गया, बात आई गई होगी। कुछ दिन बीता, फिर जॉन हेग ने कोई गलती की, उसकी माँ ने फिर उसे बुरी तरह पीटा। जब पीटा तो फिर खून निकला, फिर उसने खून चूसा। उसे पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगा अपना ही खून चूसना, पीना। इसके बाद कई और दिन बीते, लेकिन फिर ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जब उसकी माँ उसे पीटी और खून निकले। माँ को भी लगा कई बार पिटाई से उसका ब्लड आ गया है, तो वो भी थोड़ी रहमदिल हो गई। लेकिन अब जॉन हेग बेचैन होने लगा। उसे लगा कि जो खून रिश्ता था, वो जो थोड़ा सा उसको चखता था, उसे अच्छा लगता था। कई महीने बाद एक दिन अचानक वो बहुत बेचैन उठा। उसे लगा कि वो खून का टेस्ट जो है उससे दूर हो रहा है। और उसने क्या किया कि एक नुकीली चीज़ उठाई और अपने हाथ पे खुद ही मार लिया, और फिर जो खून रिसने लगा फिर उस खून को उसने चूसना शुरू कर दिया। उसे बड़ा सुकून मिला। अब ये बात आई गई होगी। कुछ दिन के बाद पेरेंट्स को ही पता चला, फिर उन्होंने उसे समझाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर कर गई थी। खैर फिर 18 साल का हुआ तो वो लंदन शिफ्ट हो गया। लंदन में पहुंचने के बाद वो एक अमीर शख्स के यहाँ शॉफर बन गया। कुछ दिन तक काम करने लगा, लेकिन फिर इसी दौरान में उसके ऊपर कुछ चोरी के इल्ज़ाम लगे, साबित हो गया, उसे जेल जाना पड़ा, नौकरी भी चली गई। तो वो जेल गया और उसके बाद फिर बाहर आया। फिर उसने कुछ अलग अलग जगह पे नौकरी की, लेकिन अब उसे लगभग जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में क्राइम की दुनिया में एक तरह से कदम रख चुका था। लेकिन वो छोटी मोटी चोरियां करता था और पकड़ा जाता, कभी कभी फॉर्जरी करता। वक्त बीतता रहा। इसी दौरान में एक मैक्सवेन फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा। और ये बात है 1944 की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था, और हर देश की तरह ब्रिटेन में भी जो लोग यंग थे उनको आर्मी में कुछ दिनों की अपनी सेवा देनी होती थी। तो विलियम डोनेल मैक्सवेन ये लड़का था, और इसके साथ फिर जॉन हेग ने काम करना शुरू किया 1944 में। इस दौरान में हुआ क्या कि इससे कुछ साल पहले जब वो एक नौकरी कर रहा था तब एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जब वो गाड़ी चला रहा था, और उस एक्सीडेंट में उसे गंभीर चोटें आईं। उसे मरने से फिर बड़ा डरने लगा। फिर उसके बाद से उसका एक सपना आना शुरू हुआ। वो सपने में देखता कि जंगल है और जंगल में पेड़ है और पेड़ के पत्तों से खून रिस रहा है, और वो खून जो रिस रहा है वो पी रहा है। बड़े दिनों तक इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रही, और ये सपना लगातार उसको आता रहा। वो बड़ा परेशान, बेचैन हो गया। इसी दौरान में मैक्सवेन फैमिली के यहाँ इसने नौकरी की, और विलियम डोनेल एक नौजवान उसके साथ नज़दीकी बनाई। और फिर एक रोज़ उसे अचानक तलब हुई उस सपने को जो उसके दिमाग में चल रहा था, खून रिसने का और पीने का। इसी बीच में इसने एक फ्रेंच सीरियल किलर की कहानी सुनी थी, और उसका तरीका यह था कि वो अपने शिकार को मारने के बाद एसिड में डाल देता था पूरी बॉडी, और लाश गायब हो जाती थी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बात उसके दिमाग में थी। 1944 में पहली बार इसने मैक्सवेन, जो डोनेल और एमी मैक्सवेन उनका बेटा था विलियम, उसको एक जगह धोखे से बुलाया सन्नाटे में, उसके पीछे सर पे वार किया, और फिर उसने उसका गला घोंटा
इसके बाद उसने नुकीली चीज़ से उसके बॉडी पे वार करके ब्लड निकाला, 1 कप खून निकाल कर और पी गया। इसके बाद करीब 40 गैलन के साइज़ के एक ड्रम में उसने पहले से सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ था, तेज़ाब, उसमें ले जाकर उसकी बॉडी डाल दी। आधे घंटे के अंदर उसने देखा कि बॉडी गल गई। अच्छा, इस कत्ल से पहले उसने बाकायदा एक ट्रायल किया था। कुछ जानवर के अवशेष थे ऐसे जिसको उसने लाकर डाला था और वो पूरी हड्डी समेत गल गई थी, और सिर्फ 30 मिनट में। तो उसे लगा कि ये उसका जो है आइडिया ये कामयाब रहेगा। तो खैर इस तरह से उसने पहला कत्ल किया, बिना किसी हथियार के, बस लोहे का वो सरिया और कुछ ऐसी चीज़ें थी। और विलियम को मारने के बाद उसका खून पिया और उसकी बॉडी को तेज़ाब में गला दिया। इधर उसके माँ बाप अब परेशान हैं कि बेटा आ नहीं रहा। अच्छा, दोस्ती जो है जॉन हेक से उनको भी पता था। अब वो उसके बाद उनके माँ बाप के घर पहुँचता है। माँ बाप अमीर लोग थे। वो जाके बताता है कि विलियम जो है वो वॉर के सिलसिले में ब्रिटेन की तरफ से बाहर गया और जल्दी लौट आएगा। और फिर वो उनके सारे प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्जरी करना शुरू कर देता है। फिर एक रोज़ मौका मिलता है और उन दोनों को बहाने से एक सन्नाटे में ले जाता है और कहता है कि विलियम आ चुका है, सरप्राइज़ देना, चलिए आपको मिलाते हैं। 2 जुलाई 1945, जिसने विलियम का कत्ल किया था 9 सितंबर 1944, और उसके लगभग 1 साल के बाद 2 जुलाई 1945 को उसने उनके माँ बाप को बुलाया, उनको भी धोखे से मारा, फिर दोनों का खून पिया, ड्रम में उनकी लाश रखी, तेज़ाब में गला दिया। इसके बाद इतना ही नहीं, ये जो विलियम के माँ बाप थे, इनके जो पेंशन के पैसे थे उसने उसको भी फर्जीवाड़े से हड़प लिया। इनकी जो प्रॉपर्टी थी बाद में उसको भी बेच दिया और इससे काफ़ी पैसे कमाए। इसके बाद वो निकल गया और ऐश की ज़िंदगी गुजारने लगा। 3 साल बीत गए। इधर पुलिस इस 3 लोगों की मिसिंग की उनके फैमिली वालों ने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ढूंढ रही है, पर विलियम फैमिली का किसी का कोई सुराग नहीं, क्योंकि लाश मिली नहीं, कुछ अता पता नहीं। तो पुलिस इधर केस खोली हुई और जांच कर रही कि ये 3 लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। लेकिन पुलिस के दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कुछ एक साथ इन तीनों परिवार के 3 के लोगों के साथ कुछ हुआ हो। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, इधर उनके पैसे पे ऐश कर रहा है जॉन हेक। 3 साल गुजर गए, 1948 आ गया, 12 फरवरी 1948। उसके बाद इसने एक और कपल जो अकेले रहते थे शहर से थोड़े दूर, उनसे पहले दोस्ती की, उनके लिए कुछ काम किया, फिर फर्जीवाड़े से उनके भी प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें जो अलग अलग और कहीं थी उनको बेचने के नाम पे और ख़रीदने के नाम पे उन्हें ठगा। और पहली बार जब विलियमसन परिवार के दोनों माँ बाप को उसने मारा था तब उनसे एक रिवॉल्वर भी घर से मिला था उसे, वो उसने अपने पास रख लिया था। तो पहला 3 कत्ल उसने बिना गोली चलाए किया था। लेकिन अब इस कपल को एक दिन अचानक फिर ले जाता है 48 में और दोनों को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद 2 ड्रम में दोनों की लाश एसिड में गला देता है, फिर उनके सारे पैसे वैसे लेके वहाँ से निकल देता है। इस कत्ल के बाद भी 1 साल तक वो पकड़ा नहीं जाता, ऐश करता है। इधर अब इन दोनों फैमिली के भी, ये जो आर्किड एंड रज़ेली हेंडरसन, ये हस्बैंड वाइफ थे जिनको उसने मारा था, अब ये गायब हो गए। इनके भी रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, इनका कोई सुराग नहीं, लाश भी नहीं मिल रही है। लेकिन वहाँ पे भी जैसे अपने इंडियन पुलिस से बहुत बार होता है, 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और थाने का मामला है, 3 लोग उधर गायब, 2 इधर गायब, लेकिन दोनों की केस में कोई समानता हो सकती है, दोनों के कोई एंगल जुड़ सकते हैं, ये पुलिस ने सोचा नहीं। वो अपनी अलग तफ्तीश करते रहे, अपनी अलग तफ्तीश करते रहे और केस खुला नहीं। तब तक 5 कत्ल कर चुका था जॉन हेक। 6ठा कत्ल इसने एक 69 साल की महिला का किया जिनका नाम था हेनरिटा हेलन, 18 फरवरी 1949, 5वें कत्ल के लगभग 1 साल के बाद। इनको भी इसने इसी तरीके से गोली मारी और लाश को एसिड में डालकर गला दिया। इत्तेफाक से जब आखिरी उसने कत्ल किया हेलन के साथ, तो कुछ डील थी प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों की और फर्जीवाड़े की। तो उसके कुछ सबूत और कुछ और ऐसे विटनेस थे जिन्होंने बताया कि कत्ल से पहले वो ऐसे आई थी और कुछ साइन करना था कागजात पे, और उनके साथ एक जॉन हेक नाम का शख्स था। जैसे पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला जॉन हेक को तो कई बार पकड़ा गया है चोरी फर्जीवाड़े में। तब पुलिस जॉन हेक तक पहुंची, जॉन हेक को पकड़ा और पूछा कि हेलन कहाँ है। पहले तो वो घुमाता रहा, फिर उसने बताया कि उसने हेलन को मार डाला है। तो पूछा गया लाश कहाँ है, उसने कहा कि एक ड्रम में डालकर एसिड से गला दिया। उसके बाद वो उस ड्रम तक ले जाता है, पुलिस ड्रम के पास जाती है, ड्रम की जांच की जाती है, फॉरेंसिक जांच होती है और पता चलता है कि वाकई इसमें एक इंसानी शरीर को गलाया गया है। तो हेलन का कत्ल खुल जाता है, पुलिस जॉन हेक को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद अचानक जॉन हेक अब कुछ इस तरीके से बर्ताव करता है जैसा उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और वो कभी कभी एकदम बीच में अचानक बहकी भी बातें। तो फिर जो लॉयर थे और बाकी लोग, उन्होंने कहा कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए, इसका इलाज कराया जाए। वहाँ पे ले जाया गया, बातचीत होती रही और वो अपने आप को इसी तरह शो करता रहा। फिर कुछ डाउट हुआ कि ये जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, पेरेंट्स से पूछताछ हुई। उसके बाद एक दिन एक वकील उसके पास पहुंचा
और इसी का वकील, और वो आमने सामने बैठ के बात कर रहा है। और उसने पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसने कहानी सुनाई थी कि मैं सपने आते हैं जिसमें पेड़ है, पेड़ के पत्ते से खून रिस रहा है, मुझे खून पीना अच्छा लगता है। तब उसने उस वकील के सामने बोला कि ये मेरा पहला कत्ल नहीं था, ये मेरा छठा कत्ल था, और मैंने अपने हर शिकार का खून पिया है। वकील सुन के हैरान हो जाता है। फिर वो बाकायदा अपने सारे शिकार का नाम बताता है, डेट बताता है। वकील घबराया हुआ पुलिस को ये सारी चीज़ बताता है। पुलिस उन 5 लोगों के बारे में पता करती, पता चला कि हाँ ये सारे मिसिंग हैं। इसके बाद फिर जॉन हेक को कस्टडी में लिया जाता है, क्योंकि अब बात एक कत्ल की नहीं बल्कि एक तरह से एक सीरियल किलिंग की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कत्ल करने का तरीका और जो उसने बताया, हर एक का खून उसने एक एक कप भर के पिया है। तो ये बात मीडिया में भी आई और अचानक सुर्खियाँ बन गई। इसके बाद जॉन हेक अचानक एक तरह से हर एक की ज़ुबान पे उसका नाम चढ़ गया। पुलिस ने सारी तफ्तीश की, उसका जॉन हेक से पूछताछ की। फिर जॉन हेक ने बताया कहाँ कहाँ कुछ उसमें ड्रम मिले, और फिर उसकी भी जांच की गई। उसमें पता चला कि हाँ इसमें इंसानी शरीर को गलाया गया है। अब अचानक जॉन हेक पुलिस और पूरे समाज की नज़र में एक खूंखार कातिल, एक सिरफिरा कातिल के तौर पर आ गया था, जिसकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। इसके बाद इस केस पे हर एक की नज़र पड़ने लगी, हर कोई इसको फॉलो करने लगा। मामला इसके बाद अदालत में गया। जब अदालत में ये मामला गया, 48 में आखिरी बार उसने पकड़ा था। करीब 7 महीने तक ये मुकदमा चला। इस मुकदमे के दौरान तमाम चीज़ें ऐसी हुई जिसमें ये साबित हो गया कि जॉन हेक एक दिमागी मरीज़ टाइप का है, और जो कुछ करता है वो होशो हवास में नहीं करता। यानी कि उसने जो 6 कत्ल किए, लोगों के खून पिए, एसिड में जलाया, ये सब उसके बाद उसका दौरा ख़त्म हुआ और वो नॉर्मल हो जाता है। तो जिस तरीके से कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद हर एक को यही लगा इस केस का अंजाम क्या होगा। अंजाम ये होगा कि इसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा और इससे ज़्यादा कड़ी सज़ा होगी नहीं, और यही होना था। आखिरी दिन चल रहा था केस का, लगभग बहस पूरी हो चुकी थी, सबूत गवाह सारे रखे जा चुके थे। अब अदालत को फैसला सुनाना था, और उससे पहले सारी चीज़ें ये हो गई थी कि फैसला क्या होगा सबको पता था। वो ये था कि जॉन हेक को कोई फांसी वासी नहीं होगी, इसका इलाज होगा मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि इसको एक दिमागी पेशेंट के रूप में ही देखा जा रहा है। अब सारी चीज़ें, कार्रवाई पूरी, जज साहब को फैसला सुनाना है। फैसला सुनाने से पहले वो आखिरी बातचीत करते हैं जॉन हेक से। जॉन हेक को भी लगभग ये यकीन है कि वो मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। जज कुछ इधर उधर की बात करते हैं, पूछते हैं कि जब तुमने कत्ल किया तो तुम्हें कैसा लगा, कोई पछतावा? तो वो लगातार यही कहता रहा कि मुझे कभी होश ही नहीं रहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कहते कहते उसने एक लाइन ऐसी कही कि जज का पूरा जो फैसला था वो बदल गया, और वो पल भर में बदला। बोलते बोलते उसने ये कहा कि मुझे मालूम है कि अगर लाश न मिले, पुलिस के हाथ न लगे, तो फिर जुर्म साबित नहीं होता, और फिर आप कत्ल के इल्ज़ाम में आपके ऊपर मुकदमा भी नहीं चल सकता। इसीलिए सारी लाशों को मैंने गला दिया था, क्योंकि जब लाशें गल जाएंगी तो लाश मिलेगी नहीं, जब लाश मिलेगी नहीं तो फिर कत्ल का मुकदमा चलेगा नहीं, और कत्ल का आरोपी होगा नहीं तो मुझे सज़ा होगी नहीं। उसने एक लाइन में कहा कि अगर लाश नहीं मिले तो जुर्म साबित नहीं होता, इसीलिए मैंने सारी लाशों को गला दिया। जैसे ही ये लाइन बोली, इसके बाद जज ने अपने पूरे फैसले को पलट दिया, और जज ने यह कहा कि आदमी दिमागी या मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इसे ये पता है कि कहाँ पे कानून में कमी और कहाँ कानून से आप बच सकते हैं। इसलिए इसने पूरी प्लानिंग की कि अपने जुर्म के बाद ये पकड़ा ना जाए, उसके लिए लाश का पूरा सबूत ही मिटा दो। ये काम ऐसा शख्स कर ही नहीं सकता जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो। ये वही कर सकता है जो शातिर हो, जो पूरी अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकता हो। तो इसका मतलब है कि इसने 6 के 6 कत्ल होशो हवास में किए, 6 की 6 लाशें इसने जो हैं होशो हवास में गायब की, और पूरी प्लानिंग के साथ इसको एसिड में गलाया। इसलिए ये अदालत इसको मानसिक रोगी नहीं मानती है, बल्कि एक पेशेवर खूंखार कातिल मानती है, और इसीलिए इसे मौत की सज़ा दी जाती है। इस फैसले के बाद 10 अगस्त 1949, 10 अगस्त 1949 को जॉन हेक को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले उससे पूछा गया था कि तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश? तो उसने कहा था कि मुझे ब्रांडी पीनी है, और उसे ब्रांडी दी गई। एक उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, हालांकि वो शादीशुदा था, लेकिन उस गर्लफ्रेंड के लिए भी उसने एक आखिरी मैसेज छोड़ा था कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए बड़ी कीमती है, और तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी के लिए भी बड़ा अहम था, लेकिन शायद हम लोगों का साथ यहीं तक था, और इतनी जल्दी छूटेगा साथ मुझे यकीन नहीं था, बट मैं तुम्हें हमेशा मिस करूँगा। ये उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा। आखिरी उसने ब्रांडी की फरमाइश की, ब्रांडी पी। और फिर एल्बर्ट पियरपॉइंट, ये वो जल्लाद थे जिसने जॉन हेक को 10 अगस्त 1949 को फांसी पर लटकाया 6 कत्ल के लिए। हालांकि उसके बाद फिर जब इसकी जांच हुई तो कहा गया कि 6 नहीं, उसने 9 कत्ल किए थे,
और बाकी की 3 लाशें भी उसी ने इसी तरीके से एसिड में गला दिए थे। लेकिन वो बाकी के 3 कत्ल, चूँकि उसको फांसी हो चुकी थी, फिर वो पन्ने खुले नहीं। 6 कत्ल के लिए जॉन हेग को फांसी दी गई। ब्रिटेन के इतिहास में उसको सबसे खूंखार सीरियल किलर में जितने भी हैं, एक माना जाता और रखा जाता, क्योंकि उसका जो तरीका था मारने के बाद खून पीना और खून पीने के बाद एसिड में गला देना, इसीलिए उसका नाम भी जो था एक तरह से एसिड किलर रखा गया था। तो ये थी कहानी जॉन हेग की। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।